डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच की सीरीज में आज है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, मतलब प्रोनाउन में परिवर्तन। जब अपने एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो फर्स्ट पर्सन होता है वह रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। और जो परिवर्तन होता है वो स्थिति के अनुसार, अगर सब्जेक्ट की जगह आता है तो सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव की जगह आता है तो पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव केस, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अदर कुछ है तो। अब देखिए चेंज कैसे करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर में अगर आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, और पजेसिव हो जाएगा माई या माइन। अगर वाक्य के अंत में है तो माइन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका होगा माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, और वी का पजेसिव केस होगा आवर या आवर्स, आवर या आवर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्फ। फर्स्ट पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस यू और ऑब्जेक्टिव केस यू, और पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव केस योर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका होगा योर सेल्फ। उसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही का हो जाएगा हिम, पजेसिव केस इसका होगा हिज, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल है सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पजेसिव केस होगा हर्ष, HERS हर्ष उसका, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हरसेल्फ। नॉन पर्सनल अगर इट आ जाए तो इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों समान होते हैं, इट ही रहता है। और पजेसिव केस इसकी फॉर्म लिखनी हो तो इट्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ। थर्ड पर्सन का प्लूरल दे अगर आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस इसका लिखेंगे देम, और पजेसिव केस लिखेंगे दे आर, THEIR दे आर उनका, और रिफ्लेक्सिव केस लिखेंगे देम सेल्व्स। तो ये है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। इसके बाद विस्तृत से जब आप आगे एग्जाम्पल करोगे तब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल्स चेंज ऑफ प्रोनाउंस के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सैड आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ही सैड उसने कहा, आई डू माई वर्क माई सेल्फ कि मैं मेरा काम अपने आप करता हूं। अब यहां देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट दिया हुआ है और यहां डू
हमें यह अवगत करवाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अपने इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। और सैड को रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में ही सैड, अब साधारण वाक्य है, कंजक्शन दैट लगा देंगे, दैट। अब यहां देखिए आई फर्स्ट पर्सन आ गया सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही, दैट ही। अब यहां देखिए आई डू माई वर्क, आई डू, मैं मेरा काम स्वयं करता हूं, डू करना, डू की सेकंड फॉर्म में डिड, दैट ही डिड। अब यहां माई, माई के लिए आपको करवाया था, माई पजेसिव प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही का पजेसिव हिज, ही डिड हिज वर्क। अब माई सेल्फ, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई का, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार ही का हिज, हिम, हिमसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम सेड ही इज इंटेलिजेंट, राम ने कहा कि वह बुद्धिमान है। तो राम सैड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, राम सैड यहां साधारण वाक्य है, कंजक्शन दैट लगा देंगे, दैट। अब यहां ही देखिए थर्ड पर्सन है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, तो सिंपली लिख देंगे दैट ही इज। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहां ले आओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट के अकॉर्डिंग पास्ट इज एम आर का वाज वर, तो ही सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के साथ है वाज, ही वाज इंटेलिजेंट। थर्ड, कुसुम सैड आई शैल वर्क हार्ड, कुसुम ने कहा कि मैं कठोर परिश्रम करूंगा। कुसुम सैड, वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, साधारण वाक्य है, दैट लगा देंगे, दैट। अब यहां देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग कुसुम, कुसुम, कुसुम के लिए प्रोनाउन यहां लिखो सी, सी, दैट सी। अब यहां देखिए सेल को शुड में बदलना चाहिए, लेकिन बदलेंगे नहीं इसमें, क्यों? क्योंकि सी हो गया, सेल विल तो सिर्फ आई और साथ आई और वी के साथ लगाते हैं, तो ध्यान रखना यहां आपने इसका सी कर दिया, तो सी के साथ सेल विल की पास्ट फॉर्म, सेल की तो शुड होती है लेकिन शुड यहां यूज नहीं करेंगे क्योंकि आई हटा दिया, सी में बदल दिया, तो सी के साथ वुड लगाएंगे, तो सी वुड वर्क हार्ड। फोर्थ सेंटेंस देखिए, सी सेड टू हरी आर यू ए स्टूडेंट। अब ये वाक्य यहां इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है इसलिए सेड टू को अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ब को। अब यहां इस वाक्य में देखिए पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है आर यू ए स्टूडेंट, तो यहां लिखेंगे आस्क्ड, सी सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, सी आस्क्ड हरी। अब यहां कंजक्शन ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, कंजक्शन की मैंने 4 स्थितियां बताई थी, साधारण वाक्य हो तो दैट, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ, मुख्य क्रिया से शुरू हो तो टू, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हो तो वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का डब्ल्यू एच लेटर स्मॉल करके वो ही शब्द कंजक्शन के रूप में काम मिलेंगे। तो यहाँ हेल्पिंग और आर से शुरू है इसलिए यहाँ कंजक्शन लगाएंगे इफ, सी आस्क्ड हरी इफ। अब यहाँ ये प्रश्नवाचक है, इसको साधारण वाक्य में बदल दो, इसके बाद लिखो सब्जेक्ट। अब यू देखो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट इसमें है हरी, तो हरी के लिए प्रोनाउन लिखो ही, इफ ही, ही। अब इज्जमार यहां देखिए पास्ट है, तो इज्जमार का वाजवर, तो ही सिंगुलर है इसलिए ही के साथ है वाज, ही वाज ए स्टूडेंट।
वाक्य देखिए, सी आस्क्ड हरी इफ ही वाज ए स्टूडेंट। उसने हरी से पूछा कि क्या कि वह एक विद्यार्थी था। ओके।